हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी कक्षा 3 सप्ताह 15 पाठ 9 लाल बहादुर शास्त्री का संपूर्ण हल। तो बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब अपन देखते हैं दिवस 1 पाठ 9 लाल बहादुर शास्त्री मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री आदि। प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता सेनानी क्या करते हैं? आप आंसर में लिखेंगे देश स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करते हैं। आगे देखिए पठन बोध में क्वेश्चन है, आजकल नदी या किसी नाले को पार करने के लिए क्या करते हैं? तो पुल बने होते हैं। नदी और नाले को पार करने के लिए पुल बने होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है लिखित में, यदि आपको अपनी पढ़ाई के लिए दूर जाना हो तो आप किस किस साधन का प्रयोग करेंगे? तो आप उत्तर में लिखें ट्रेन, बस, हवाई जहाज आदि का प्रयोग करेंगे। शब्द वाक्य पठन में देखिए बच्चों, शब्दों को पढ़िए और समझिए। इनको जैसा कैसा पढ़ना है अपन को और लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, शब्दों को सही शब्दार्थ से मिलाना है। महान का बड़ा, स्वतंत्रता संग्राम आज़ादी की लड़ाई, सेनानी सैनिक, निधन का मृत्यु। अब धारा प्रवाह पठन में देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो आप लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई ने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर क्यों है? क्योंकि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। और अब ये देखिए यहाँ पे एक सूचना बोर्ड है, इसको ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह सूचना किस कक्षा के बच्चों के लिए है? तो आप लिखेंगे ये सूचना कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। सूचना में किस दिन आयोजन किया जाना है? 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के दिन आयोजन किया जाना है। अब अपन प्रथम दिवस पूर्ण होता है। अब अपन दिवस 2 देखेंगे। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न करेंगे। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। नाव, केवट, नाविक, बालक आदि। नाव किस चीज़ से चलाते हैं? पतवार से चलाते हैं। पठन बोध में देखिए, लाल बहादुर शास्त्री किस नदी को पार कर विद्यालय जाते थे? तो आप लिखो गंगा नदी को पार करके वह विद्यालय जाते थे। अब शब्द वाक्य पठन है। नीचे दिए शब्दों को पढ़ना है और उनको फिर से लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है। जैसे नैतिक का अनैतिक, शिक्षा का अशिक्षा, शुभ का अशुभ, सफल का असफल और संतोष का असंतोष। इसमें अपन को सब विलोम शब्द बनाने हैं। अब धारा प्रवाह पठन में देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को कौन कौन सी जेल में रखा गया था? तो आप लिखो इलाहाबाद के नैनी जेल में रखा गया था। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए, आपकी शाला की बाल सभा में आप क्या क्या करते हैं? लिखिए। तो आप लिखेंगे कविता, कहानी, गीत आदि करते हैं। अब स्वतंत्र पठन है ये, इसको पढ़ लीजिए आप और इसके मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से नारे दिए थे? तो आप बता सकते हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिए गए सारे नारों को लिखिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अब 2 दिवस पूर्ण होते हैं, अपन तीसरा दिवस देखेंगे। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। कपड़े, बनावट, टोपी, पगड़ी। आपके गांव शहर के पुरुष किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? पैंट, शर्ट, पजामा, कुर्ता हमारे यहाँ के लोग पहनते हैं। अब देखिए लिखित प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री इस प्रकार स्कूल क्यों जाते थे? तो आप उत्तर में लिखेंगे नाव वाले की मजदूरी देने को पैसे नहीं थे, इसलिए वो इस तरीके से स्कूल जाते थे। अब यह उदाहरण के अनुसार मुहावरों के लिए वाक्य बनाएं। गुदरी का लाल यानी गरीब घर में जन्मा गुणवान बालक। उसका वाक्य, लाल बहादुर शास्त्री जी को गुदरी का लाल कहते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। मैं उत्तीर्ण हुई तो आश्चर्य से दांतों तले उंगली
दवा ली। हंसी खेल ना होना यानी आसान होना, मुझे तो हर कार हंसी खेल लगता है। खून बहाना यानी बलिदान देना, अंग्रेज़ों से लड़ाई में कई लोगों ने बलिदान दिया था। अब आगे देखते हैं बच्चों अपन। पसीना बहाना यानी अधिक परिश्रम करना, किसान खेती में पसीना बहाते हैं। मुँह की खाना यानी हार जाना, अंग्रेज़ों ने लड़ाई में मुँह की खाई। इस प्रकार अपन आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन। सदाशिव कहाँ रहता था? आप लिखो सदाशिव गांव में रहता था। आप कौन कौन से साधनों से कहीं जाते हैं? बस, कार, ट्रेन आदि से हम लोग जाते हैं। यह चित्र किसका है? इस चित्र को देख के आपको बताना है यह चित्र किसका है। तो आप लिखो यह चित्र एक भोजनालय का है। यह भोजनालय कहाँ है? मंगलवारा बाजार, भोपाल में स्थित है। ये नीचे है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, जो आपके शिक्षक बोलेंगे वो आपको लिखना है। इस तरीके से बच्चों आपके 3 दिवस पूरे हुए। चौथा दिवस देखते हैं अपन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। झंडा, नेता, जेल, केसरिया, हरा, सफ़ेद आदि। अपने देश का झंडा देखकर आपको कैसा महसूस होता है? आप लिखो हमें अपने देश का झंडा देखकर गर्व महसूस होता है और अच्छा लगता है। आपकी शाला में तिरंगा झंडा कब कब फहराते हैं? हमारी शाला में तिरंगा झंडा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को फहराते हैं। अब पठन बोध है। लाल बहादुर शास्त्री ने आंदोलन में किसकी राह पकड़ी थी? तो आप उत्तर में लिखो महात्मा गांधी की राह पकड़ी थी। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो ये कुछ शब्द हैं, इनको पढ़ना है और अपन को लिखना है। अब यहाँ पे शब्दों का शब्दार्थ पाठ्य पुस्तक से खोजकर वाक्य बनाना है। जैसे निधन का मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। समाधि का मूर्ति, लाल किले पर समाधि बनी हुई है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब धारा प्रवाह पठन में देखना है। राजा के राज पर किसने आक्रमण किया था? पड़ोसी देश ने। राज्य की रक्षा किसने की? वहाँ के प्रधानमंत्री ने की। स्वतंत्र अभ्यास है ये। हमें जल क्यों बचाना है? क्योंकि जल है तो कल है। दी गई सूचना किस बारे में? जल को बचाने के बारे में। अब ये आपके 4 दिवस पूर्ण होते हैं। अब अपन 5वां दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन। शास्त्री जी ने पाकिस्तान से लड़ाई में क्या किया? मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। माइक, गांव, शहर, जनता, मोहल्ला। अब प्रश्न नंबर 2 है, माइक का उपयोग कब जरूरी होता है? आप लिखो दूर दूर तक आवाज़ पहुंचाने में होता है। अगर आपको माइक पर बोलना है तो आप क्या बोलोगे? हम अपने स्कूल के बारे में बोलेंगे। किसान खेत में पसीना बहाता है का क्या मतलब है? ये आप पाठ पढ़ के समझ जाओगे। हम कौन कौन से काम करते हैं जिससे हमें पसीना आता है? धूप में पैदल चलने से आता है, कोई काम करना होगा गर्मी में तो आएगा, खेलेंगे तो आएगा। इस तरीके से हमको पसीना आता है। अब ये शब्द वाक्य है, शब्द ढूंढें और लिखें। तो ये मैंने लिख दिए यहाँ पे। शास्त्री, स्वतंत्रता, दुर्घटना, संग्राम, आंदोलन, बल, अचानक, प्रसाद, जवाब, अंग्रेज आदि। इन शब्दों आपको लिखना है। अब पाठ में से चिन्ह वाले शब्दों को छांटकर लिखना है, रैफ और रकार वाले। तो संग्राम की तरह आपको नीचे रैफ रकार लगाए ये वाली लिखना है और इधर रैफ लगाए वो लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है। दुर्घटना और उत्तीर्ण आपके रैफ है और प्रसाद, अंग्रेज, प्रकाश जी सब रकार है। अब धारा प्रवाह पठन देखिए। मौखिक प्रश्न आता है इसमें। खेत में पसीना बहाना होगा तो क्या अर्थ है? मेहनत करना होगा। प्रश्न नंबर लिखित है। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। वाक्य में भारी शब्द के स्थान पर दूसरा कौन सा शब्द आ सकता है? उत्तर भारी माने बहुत ज़्यादा। अब स्वतंत्र अभ्यास है। दी गई कहानी के चित्रों को ध्यान में देखकर उन चित्रों पर एक एक वाक्य लिखना है। यह बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग आकाश से उड़ रही है, पतंग रंग बिरंगी है। इस तरीके से अपन को चित्र देख के शब्द लिखना है और इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है। अब अपन 6वां दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखेंगे। नाव, पतंग, नदी, साधन, सावधानियाँ। आपने कभी नाव बनाई है? आप बोलो हाँ बनाई है।
वे किस चीज़ की है? कागज़ की है। अब पठन बोध, क्या आपने कभी नारे लगाए हैं? आपकी शाला में कब कब नारे लगाए जाते हैं? तो आप उत्तर लिखो में बोलोगे हाँ, हमने नारे लगाए हैं, हमारी शाला में 26 जनवरी और 15 अगस्त को नारे लगाए जाते हैं। अब शब्द वाक्य पठन देखिए। यहाँ पे रेखांकित शब्दों के आधार पर वाक्यों को पूरा करना है। प्रथम, पानी ठंडा पीता है परंतु चाय गर्म पीता है। गेंद हल्की होती है परंतु बल्ला भारी होता है। सूर्य दिन में उजाला करता है और चंद्रमा रात का उजाला करता है। चढ़ाई वाली सड़क में गाड़ी धीमी चलती है और ढलान में गाड़ी तेज चलती है। बाहर बारिश हो रही है इसलिए प्रार्थना सभा स्कूल के अंदर हो रही है। तो बच्चों ये क्या है? ये सब विलोम है। आपको विलोम शब्दों से इसको पूरा करना है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये गलत शब्द लिखिए, इनको सही लिखना है तो लिख दिया, आप इनको देख के लिख सकते हो। अब धारा प्रवाह पठन में देखिए, वर्षा नहीं होने से क्या हुआ था? जानवर नदी के किनारे रहे थे। स्वतंत्र लेखन में देखो, खरगोश ने परेशानी दूर करने का क्या उपाय बताया? पास में एक नदी है, जब तक वर्षा नहीं होती तब तक हम उस नदी के किनारे रह सकते हैं। शब्द पहले में से 5 जानवरों के नाम ढूंढ के लिखिए। तो मैंने लिख दिए हैं, हिरण, हाथी, खरगोश, गीदड़, शेर। और शुतलेख है ये, आपके जो शिक्षक बोले वो आपको शुतलेख लिखना है। इस तरीके से अपना ये पाठ 9 प्रथम दिवस से लेकर 6 दिवस तक पूरा हो गया है बच्चों, और आप इसको आसानी से उतार सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।